हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह का मुकाबला किया, बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाई, समंदर का मौजज़ा देखा और कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। लेकिन इतने बड़े मौजज़ात देखने के बावजूद बनी इसराइल अक्सर नाफरमानी करते थे। वो शिकायतें करते, सवाल करते और बाज़ औक़ात अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ लेते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत नर्म दिल और सब्र करने वाले नबी थे। जब भी कौम तंग करती, वो गुस्से के बजाय अल्लाह से दुआ करते। कुरान मजीद में उनकी एक खूबसूरत दुआ का जिक्र आता है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये दुआ हमें सिखाती है कि जब मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। एक और जगह उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, यानी ऐ मेरे रब, जो भलाई तू नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ हमें आजिज़ी सिखाती है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो, उसे हमेशा अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। बचपन में माँ से जुदा हो गए, जवानी में मिस्र छोड़ना पड़ा, मदियन में सालों मेहनत की, फिर नबी बनकर फ़िरौन का सामना किया, कौम की ज़िद और नाफरमानी बर्दाश्त की। जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया और कौम की इस्लाह की कोशिश की। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ, तो बनी इसराइल ने डर कर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप और आपका रब जाएं और लड़ें, हम यहाँ बैठे हैं। ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। तब उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ अपने और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूँ, तू हमारे और नाफरमान लोगों के दरमियान फैसला कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और इस नाफरमान नस्ल को 40 साल तक सहरा में भटकने की सज़ा दी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी भी आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात। जब 40 साल का अरसा ख़त्म होने के करीब था तो नई नस्ल तैयार हो चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का मिशन पूरा कर दिया था। अहादीस में आता है कि जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे कि उन्हें मुक़द्दस ज़मीन के करीब वफ़ात दे। रिवायत में आता है कि उनकी वफ़ात बैतुल मुक़द्दस के करीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो उनकी कब्र सुर्ख टीले के पास दिखा देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी। उन्होंने सब्र किया, दुआ की और अपनी कौम की रहनुमाई की। हमारे लिए सबक। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। मुश्किल वक्त में दुआ करो, आजमाइश में सब्र करो, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में दुआ और सब्र को अपना लें तो अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान कर देगा। आज के दौर में हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अंबिया ने हमसे कहीं ज़्यादा सख्त हालात देखे, फिर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करने वाला और दुआ मांगने वाला बना दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें।